So hello everyone, in this video we are going to discuss about the Ramachandran plot. So before that आपको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पता है किस तरीके से प्रोटीन्स में जो देखो प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं एंड दो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. सो अगर हम एक अमाइनो एसिड के बारे में बात करते हैं तो अगर आप एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक साइड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इधर हाइड्रोजन होती है एंड यहाँ पर साइड चेन होती है. सो दिस इज़ वन अमीनो एसिड. ठीक है, ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है. ऐसे ये जो अमीनो एसिड है ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ा होता है एंड इसके बीच में ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं, दिस बॉन्ड इज़ नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड. सो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है यहाँ पे वाटर का लॉस होता है. सो जो पहला अमीनो एसिड है, दिस इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड. सो दिस इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड दिस इज़ द सेकेंड अमीनो एसिड. तो अब फर्स्ट अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल एंड है एंड जो सेकेंड अमीनो एसिड का जो अमाइनो एंड है, उन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बनता है. इधर से क्या होता है, OH का लॉस्ट होता है एंड इधर से जो आपका है दूसरे वाला जो अमीनो एसिड है यहाँ से ये हाइड्रोजन लॉस्ट हो जाता है. सो दैट इज़ देयर इज़ लॉस ऑफ द वाटर, जिससे क्या होता है कि आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप था, जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप था फर्स्ट अमीनो एसिड का, दिस वन, एंड जो सेकेंड अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप था, उनके बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है एंड दिस बॉन्ड इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज़ नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड. एंड ये जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है. दिस बॉन्ड इज़ पार्शियल डबल बॉन्ड. तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से ये हमारा कार्बन एंड यहाँ पे अपनी साइड चेन हो गई, देन कार्बोक्सिल एंड हो गया ये, एंड ये हमारा दूसरा अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, देन दिस इज़ कार्बन अल्फ़ा and then here we have the side chain, the carboxyl end. okay, so इन दोनों के बीच में लाइक जो कार्बोक्सिल एंड है और जो अमीनो एंड है, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. एंड दिस बॉन्ड इज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड. ये क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है. This is a partial double bond. So here you can see कि ये क्या है, आपका पार्शियल डबल बॉन्ड है. फुली तरीके से डबल बॉन्ड ही नहीं होता, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है. तो ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे रोटेशन नहीं हो सकती. यहाँ पे जो रोटेशन है दैट इज़ नॉट अलाउड हियर. सो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे बना है, एक बॉन्ड तो कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बना है. जो सेकेंड बॉन्ड है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की वजह से बना है बिटवीन द कार्बोमिल ऑक्सीजन एंड द अमीनो ग्रुप. सो दोनों के बीच में एक तरीके से आयनिक इंटरैक्शन है बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज, राइट. सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, उसमें 40% डबल बॉन्ड का करेक्टर होता है. दैट्स वाई वी कॉल इट एज द पार्शियल डबल बॉन्ड. कि यहाँ पे रोटेशन जो है दैट इज़ नॉट अलाउड. रोटेशन जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. एंड इस एंगल को इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा टॉर्जन एंगल. ये बेसिक्स है बिल्कुल, ये आपको पता होना ही चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रामचंद्रन प्लॉट. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास कार्बन अल्फ़ा और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज़ नोन एज द साई बॉन्ड. उसको हम क्या बोलते हैं, साई बॉन्ड बोलते हैं. एंड
हमारा N और C अल्फ़ा के बीच का जो एंगल होता है उसे हम फाई बॉन्ड बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द फाई बॉन्ड। एंड साई और फाई बॉन्ड वो होते हैं जहाँ पर कि रोटेशन पॉसिबल होती है, द रोटेशन इज़ पॉसिबल ओवर देयर। सो दिस इज़ द साई एंड दिस इज़ द फाई। तो यहाँ पे रोटेशन अलाउड है। So, there are the two torsion angles of the polypeptide chain describes the rotation of the polypeptide backbone around the bones between the N-C alpha called the phi and C alpha और C के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, psi। तो आप C psi ऐसे करके याद रख सकते हैं। And it provide an easy way to view the distribution of torsion angles of a protein structure। So, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो आपको दिख रहा है कार्बोक्सिल एंड और अमीनो ग्रुप के बीच में जो एंगल है, दिस इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, जहाँ पे कि ओमेगा आपका टॉर्जन एंगल है जहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं होती है। वहीं अगर हम देखें जो N और C अल्फ़ा के बीच में ये जो बॉन्ड है, दैट इज़ रोटेशन यहाँ पे अलाउड रहती है, दैट इज़ द साई, दैट इज़ फाई। और साई क्या है, साई जो है वो C अल्फ़ा और C के बीच में जो बॉन्ड है, दैट इज़ द साई। सो C साई। सो बेस्ड ऑन द टॉर्जन एंगल्स हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, एक होती है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एंड एक होती है सिस कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है, जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है। सिस जो होती है वो इट इज़ नॉट पॉसिबल, लाइक सिस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों जो अमीनो एसिड है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है विद रिस्पेक्ट टू द पेप्टाइड बॉन्ड। सो ये इनके बीच में बॉन्ड रहा, पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड आप देख रहे हो कि ये एक अमीनो एसिड की साइड चेन है R और ये दूसरे अमीनो एसिड की R साइड चेन है। अब आप देखो कि दोनों एक ही साइड पर लाई कर रही हैं, दोनों एक ही साइड पर लाई कर रही हैं। सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा ड्यू टू द R साइड चेन। दिस R साइड चेन विल कॉज दी स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट, उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज हो जाएगी। सो ये पॉसिबल नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है। ट्रांस में अगर आप देखो तो एक अमीनो एसिड की जो R चेन है वो ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है सेकेंड वाले की, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये मोस्ट केसेस में हमारे पास ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ही होती है। सो इन R साइड चेन की वजह से जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करती हैं, बहुत ऐसी फ्यू वैल्यूज़ होती हैं जो कि क्या होती हैं, बहुत ऐसी कम वैल्यूज़ होती हैं जो कि अलाउड होती हैं। साई और फाई की बहुत ऐसी कम वैल्यूज़ होती हैं जो कि अलाउड होती हैं ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। सो रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो फाई और साई के बीच का प्लॉट है, दोनों एंगल्स के बीच का प्लॉट है, जो कि 1963 में रामाचंद्रन साइंटिस्ट ने दिया था। सो ये हमें ये बताता है कि फाई और साई की बहुत कम ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि अलाउड हैं, और ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कि अलाउड नहीं है ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसके अंदर ना आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इस तरफ देखो, इस तरफ हम फाई लिखते हैं, फाई का प्लॉट होता है, इस तरफ अपने पास साई का प्लॉट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे आप जितना भी वाइट रीजन देख रहे हैं, जितना भी वाइट पोर्शन है, ये सारा का सारा क्या है, दैट इज़ द डिसअलाउड रीजन, स्टेरिकली डिसअलाउड रीजन फॉर ऑल द अमीनो एसिड एक्सेप्ट द ग्लाइसिन। यहाँ पे
आपका कोई भी जो अलाउड नहीं है, राइट। सो स्टेरिकली डिसअलाउड रीजन है ये सभी अमीनो एसिड्स के लिए, यानी कि कोई भी जो अमीनो एसिड है वो यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। सो अगर हम देखें रेड रीजन जो है, रेड रीजन इज़ अलाउड रीजन्स, नेमली द अल्फा हेलिकल एंड द बीटा शीट कन्फर्मेशन। तो रेड वाला जो है वो आपका अलाउड रीजन है इन कन्फिग्रेशंस के लिए, यानी कि जो अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के, उनके लिए ये अलाउड रीजन है। वहीं अगर आप येलो रीजन्स की बात करें तो दिस इज़ द आउटर लिमिट। आउटर लिमिट मतलब फॉल कर सकती है बट फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। वैल्यूज साई और फाई की यहाँ पे फॉल कर सकते हैं लेकिन फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, राइट। सो अब फाई और साई की वैल्यू जो है वो सभी के लिए लाइक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स के लिए, राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स यानी कि एल अमीनो एसिड से जो बना हुआ है, सो राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स की जो फाई की वैल्यू है वो -57 एंड साई की जो वैल्यू है वो -47 होनी चाहिए। पहले मैं आपको क्वाड्रेंट्स का बता देती हूँ। सो अपने पास यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये था आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरफ हम साई की वैल्यू लिखते हैं एंड इस तरफ हम फाई की वैल्यू लिखते हैं। अब आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान में रखना है। सो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साई का वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगा और फाई का वैल्यू आपका नेगेटिव रहेगा, दैट इज़ नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बोथ पॉजिटिव। साई का वैल्यू भी फाई का वैल्यू भी दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव रहती हैं, फाई की भी और साई की भी। एंड अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फाई का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगा एंड जो हमारा साई का वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगा। सो अब आप देखिए कि राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स जिसकी फाई और साई की वैल्यू दोनों नेगेटिव हैं, -57 और -47, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों नेगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। एंड वैसे ही आपका जो, यानी कि इसका मतलब क्या है कि फाई और साई की ये वैल्यूज़ अलाउड हैं, दीज आर द अलाउड वैल्यूज़, यानी कि जो वैल्यू है वो -57 टू -47 के बीच में ही होनी चाहिए, यही वैल्यूज़ होनी चाहिए, तभी ये जो एल अमीनो एसिड है वो आपका अल्फ़ा हेलिक्स का फॉर्मेशन कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। वैसे ही आपका पैरेलल बीटा शीट के लिए -119 एंड 113 इज़ द साई वैल्यू। एंटी पैरेलल बीटा शीट के लिए फाई इज़ -139 एंड साई इज़ 135। राइट हैंडेड हेलिक्स के लिए वी हैव -49 एंड -26। राइट हैंडेड हेलिक्स के लिए, पाई हेलिक्स के लिए -57 -70। लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स के लिए 57 एंड 47 मीन्स बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव मीन्स they will lie in the second quadrant. कोलेजन के लिए -51 एंड 153। साई का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है और फाई का वैल्यू नेगेटिव है, तो दे विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेफ्ट हैंडेड पॉलीग्लाइसिन -79 एंड 150। सो यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, लेकिन साई का वैल्यू इज़ पॉजिटिव, तो दैट इट विल ऑल्सो fall in the first quadrant. So here you can see जो अपनी एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं, पैरेलल बीटा शीट्स है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है एंड जो आपका राइट ट्विस्टेड बीटा शीट्स है वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि उनकी साई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है और फाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। वैसे अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो लेफ़्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स
तो यहाँ पे साई और फाई दोनों की वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास है राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स, दैट इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में फाई और साई दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है, नेगेटिव। So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.